हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इनटू माय क्लास। आज हमारी 8th क्लास है और हमारा टॉपिक जो कंटिन्यू है लास्ट क्लास से वो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अपनी लास्ट क्लास में हमने लगभग 2 क्लासेस हमने की हैं अभी तक और उन दोनों क्लासेस में हमने 10 टर्म्स कंप्लीट की हैं। जो लोग अभी नए इस वीडियो को देख रहे हैं वो पिछली 2 क्लास में जाकर बाकी की टर्म्स देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टॉक एंड इन्वेंट्री। केवल हम 2 टर्म्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि यही अपने आप में काफ़ी वाइड टॉपिक है। पहला है हमारा स्टॉक। क्या होता है स्टॉक? द गुड्स परचेज्ड फॉर रीसेल एंड लाइंग अनसोल्ड एट एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड क्या कहलाता है? स्टॉक। मतलब ऐसा सामान या ऐसा माल या ऐसा गुड्स जो आपने रीसेल के पर्पज से खरीदा है लेकिन वो बिका नहीं है और आपके पास अभी है, आपका वो पूरा सेल नहीं हुआ है, तो वो कहलाता है स्टॉक। जो आपने बना हुआ माल रीसेल के लिए खरीदा है और वो अभी बिका नहीं है। स्टॉक जो है वो 2 तरीके का होता है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। वैसे तो वर्ड से ही पता लग रहा है ओपनिंग और क्लोजिंग। इसका मतलब क्या है? ओपनिंग का मतलब आपको पता है स्टार्टिंग, और क्लोजिंग एंड। होता क्या है, जब कोई भी बिजनेसमैन अपने अकाउंट्स मेंटेन करता है तो वो एक अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से अकाउंट्स बनाता है। वो किसी भी चीज को मतलब किसी को भी अपना एज ए बेस चुन सकता है। जैसे या तो वो फाइनेंशियल ईयर ले सकता है या तो वो कैलेंडर ईयर ले सकता है। कैलेंडर ईयर क्या, देखिए यहाँ पर जैसे कैलेंडर ईयर हमारा क्या होता है? कैलेंडर ईयर होता है हमारा 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। ठीक है, मान लीजिए हम बात कर रहे हैं अभी जो रनिंग में ईयर है हमारा 20 लास्ट मान लीजिए 2021। ठीक है, तो 1 जनवरी टू 31 दिसंबर 2021। तो जैसे कि हमारे पास 31 दिसंबर 2021 को कोई गुड्स बचा है जो बिका नहीं है। मान लीजिए उसकी कीमत जो है वो 50,000 रुपए है, 50,000 अनसोल्ड स्टॉक। ठीक है, तो ये 50,000 रुपए जो ये 31 दिसंबर है इसको क्या कहलाएंगे? क्लोजिंग स्टॉक। जो 50,000 रुपए का गुड्स है आपके पास, जो 50,000 रुपए का बिना बिका गुड्स आपके पास है 31 दिसंबर 2021 को, वो उस डेट में क्या कहलाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। क्यों? क्योंकि वो आपके अकाउंटिंग पीरियड की क्लोजिंग डेट है। ठीक, उस दिन आपके अकाउंट मेंटेन हो रहे हैं। अब यही गुड्स जैसे ही आपका न्यू अकाउंटिंग पीरियड शुरू होगा कि ये जैसे ये 1 जनवरी है तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2021, अब जो आपका नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड होगा वो होगा 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022। नॉर्मली ईयर ही लेते हैं, वैसे कुछ लोग इसे आगे पीछे कम ज्यादा भी कर लेते हैं। तो 1 जनवरी 2022 को 1 जनवरी 2022 को ये 50,000 रुपए क्या हो जाएंगे? आपके ओपनिंग स्टॉक। जो 50,000 रुपए आपके पास बिना बिका माल बचा है 31 दिसंबर 2021 के एंड में, तो वो उस दिन होगा आपका क्लोजिंग स्टॉक। और वही स्टॉक जब आप नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट डे हो जाएगा आपका ओपनिंग स्टॉक। एक बात और, जरूरी नहीं है कि आपका अकाउंटिंग पीरियड कैलेंडर ईयर ही हो। कई बार ये फाइनेंशियल ईयर भी होता है, कई बार नहीं बल्कि ज्यादातर फाइनेंशियल ईयर होता है, कई बार कैलेंडर ईयर यूज किया जाता है। फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है? फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा 1 अप्रैल, मान लीजिए हम 21-22 की वो ले रहे हैं 2021 टू 31 मार्च 2022। तो ये अगर जो माल हमारे पास मतलब हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो ऐसा होता है 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है।
तो जो 31 मार्च को आपके पास गुड्स बचेगा अनसोल्ड, वो होगा उस दिन क्लोजिंग स्टॉक, जैसे यहाँ पर हमने 31 दिसंबर का एग्जांपल दिया था। और वही गुड्स आपका अगले दिन यानी कि 1 अप्रैल में हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक। आई थिंक ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा स्टॉक की बात। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, इन्वेंट्री। बहुत सारी जो लोग हैं वो स्टॉक और इन्वेंट्री को जो है सेम ही समझते हैं, थोड़ा सा अंतर है इसमें इन्वेंट्री और स्टॉक में। इन्वेंट्री कहाँ यूज होता है जनरली? इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न देयर आर 4 टाइप ऑफ इन्वेंट्री। जो जनरली मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हैं यूनिट, जो सामान कच्चा माल खरीदती हैं और उसको बनाकर बेचती हैं, वहां पर जनरली इन्वेंट्री यूज किया जाता है। ठीक है, तो जो इन्वेंट्री यूज होता है शब्द इन्वेंट्री, तो वहां पर किस किस फॉर्म में से यूज किया जाता है? देखिए, सबसे पहले इन्वेंट्री इन रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल क्या? रॉ मटेरियल होता है कच्चा माल जो आपने खरीदा है बनाने के लिए, ताकि आप उससे फिनिश्ड गुड्स प्रिपेयर कर सकें और उसको सेल आउट करके प्रॉफिट अर्न कर सके। तो जो हमने कच्चा माल खरीदा है, अगर हमने उसको अनयूज्ड टिल नाउ, मतलब जब तक हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है या कैलेंडर ईयर जिस दिन हमारा क्लोज हुआ है, अकाउंटिंग पीरियड जिस दिन हमारा पूरा हुआ है, उस दिन तक अगर हमने उस कच्चे माल को अपने बिजनेस में यूज नहीं किया है, तो वो आपके पास एज इट इज रखा हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि कच्चे माल का रहतिया। दूसरा है इन्वेंट्री इन वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस क्या? सेमी फिनिश्ड फॉर्म, मतलब आपने मटेरियल, जो रॉ मटेरियल है, उसको प्रोसेस में लगा दिया है फिनिश गुड्स बनने की, उसमें लेबर लग गए हैं, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी इन्वॉल्व हो चुके हैं, बट स्टिल अभी भी आपका जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो तैयार नहीं हुआ है। मतलब कि जो गुड्स है वो अंडर प्रोसेस है, ना तो वो रॉ मटेरियल की फॉर्म में रहा है और ना ही वो फिनिश्ड गुड्स की फॉर्म में आया है, वो अंडर प्रोग्रेस है, अभी उस पर काम चल रहा है, मतलब सेमी फिनिश्ड फॉर्म में। तो वो क्या कहलाता है आपका? इन्वेंट्री इन वर्क इन प्रोग्रेस। थर्ड है आपका इन्वेंट्री इन फिनिश्ड गुड्स। वेरी सिंपल, जो रॉ मटेरियल आपने इंट्रोड्यूस किया है प्रोडक्शन के लिए, वो आपका बनकर तैयार हो चुका है, उसमें आपने सारे खर्च जो आपको लगाने थे वो आप लगा चुके हैं और वो फिनिश्ड फॉर्म में आ चुका है, अब आप उसको सेल कर सकते हैं, लेकिन अभी वो सेल हुआ नहीं है, मतलब बनकर तैयार हो गया है लेकिन अभी गुड्स आपका बिका नहीं है, वो आपके पास वेयर हाउस में रखा हुआ है, जब आपका सेल होगा तो वो सेल्स हो जाएगी, लेकिन अभी वो सेल नहीं हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री इन फिनिश्ड गुड्स रेडी फॉर सेल बट स्टिल अनसोल्ड। मतलब जो बेचने के लिए तैयार तो है लेकिन अभी बिका नहीं है, तो वो क्या हुआ? वो क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जाएगा आपका। लास्ट फोर्थ है इन्वेंट्री इन स्टॉक इन ट्रेड। अब इन्वेंट्री इन स्टॉक इन ट्रेड, हमने ऊपर पढ़ा था स्टॉक, वही स्टॉक की बात ये चल रही है। स्टॉक कह लीजिए, स्टॉक इन ट्रेड कह लीजिए, दोनों सेम ही है। तो क्या चीज है ये? गुड्स परचेज फॉर रीसेल, मतलब वही कि हमने रेडीमेड गुड्स खरीदा है रीसेल के लिए, लेकिन अभी वो सेल नहीं हुआ है, उसका स्टॉक हमारे पास बचा हुआ है, जो मैंने अभी ऊपर बताई बात कि द गुड्स परचेज फॉर रीसेल एंड लाइन अनसोल्ड। तो वही चीज ये है कि हमने गुड्स खरीदा है रीसेल के लिए लेकिन अभी वो सेल नहीं हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? इन्वेंट्री इन स्टॉक इन ट्रेड। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक माइनर सा डिफरेंस नीचे बता देती हूँ, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड इन्वेंट्री। स्टॉक और इन्वेंट्री में डिफरेंस क्या हुआ? स्टॉक इंक्लूड्स ओनली दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेल एंड रिमेन अनसोल्ड। वही बात आ गई कि हमने जो गुड्स खरीदे हैं, मतलब जो रेडीमेड हमने मटेरियल परचेस किया है रेडीमेड, और उसको हम रीसेल कर देंगे प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से, तो वो तो हुआ हमारा स्टॉक। बट इन्वेंट्री इंक्लूड्स ऑल स्टॉक एज रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश्ड गुड्स एटसेट्रा। लेकिन जो इन्वेंट्री है वो सारी चीजों को इंक्लूड करता है, वो जो आपने रेडीमेड प्रोडक्ट परचेस किए हैं वो उसके स्टॉक को भी इंक्लूड करता है, जो आपने रॉ मटेरियल परचेस किया है फिनिश गुड्स बनाने के लिए वो उसके स्टॉक को भी इंक्लूड करता है, जो रॉ मटेरियल आपका प्रोसेस में लग गया है लेकिन अभी फिनिश्ड पोजीशन में नहीं आया है वो उसको भी इंक्लूड करता है, और जो फिनिश गुड्स बनकर तैयार हो चुका है
लेकिन अभी बिका नहीं है, तो उसको भी इन्वेंट्री इंक्लूड करता है। तो कहने का मतलब कॉन्क्लूजन सिर्फ इतना है कि जो स्टॉक है वो केवल रेडीमेड गुड्स जो आपने प्रॉफिट के पर्पज से रीसेल करने के लिए खरीदे हैं उसको इंक्लूड करता है, और इन्वेंट्री में सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगली वीडियो में हम अगला कोई नया टॉपिक करेंगे। थैंक यू।